भाई सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर लगे हुए होंगे। आप सभी के लिए आज की जो क्लास है वो कंप्लीट बौद्ध धर्म के क्वेश्चन को कवर करेगी। सबसे पहले हम कंसेप्ट को जानेंगे और फिर उससे रिलेटेड जो हमारे पास लगभग 50 क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस हम करेंगे आने वाली 10 से 12 मिनट में। उम्मीद है ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगती होगी, जिसमें हम कंप्लीट रिवीजन करते हैं किसी भी एक टॉपिक को लेकर। आज सबसे पहले हम इससे रिलेटेड फैक्ट को लेकर बात करेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को लेकर बात करेंगे। तो क्लास अच्छी लगे तो उसे लाइक जरूर करना है, दूसरा शेयर करना है और तीसरा कमेंट बॉक्स में प्यारी सी कमेंट छोड़कर जाना है। आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारे के सारे फैक्टों को लेकर बात करेंगे। जैसे गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, यहां से स्टार्ट होती है चीजें। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी में होता है। इनकी मृत्यु 483 बीसी में कुशीनगर में होती है। इनकी माता का नाम महामाया था जो कि कोलिय वंश से रिलेट करती थी। इनके पिता का नाम शुद्धोधना था जो कि शाक्य वंश से रिलेट करते थे। इनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। इनकी मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था और इनके पुत्र का नाम राहुल था। इसके अलावा इनका प्रथम उपदेश जो था वो सारनाथ में दिया गया। सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में इनके द्वारा दिए गए। 3 पिटक कहे जाते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इन्हें बौद्ध धर्म की 3 टोकरियां कहा जाता है, ज्ञान की 3 टोकरियां। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को महाविस्क्रमण, ज्ञान की प्राप्ति को संबोधि, प्रथम उपदेश को धम्मचक्र प्रवर्तन और मृत्यु को महापरिनिर्वाण के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं 4 बौद्ध सम्मेलन। क्या आते हैं? 4 बौद्ध सम्मेलन। अगर मैं 4 बौद्ध सम्मेलनों को लेकर बात करूं, ये रहे 4 बौद्ध सम्मेलन। पहला बौद्ध सम्मेलन जो है वो 483 बीसी में होता है राजगृह में और अजात शत्रु के समय पर। सेकंड होता है 383 बीसी में वैशाली कालाशोक के समय पर। तीसरा होता है 251 बीसी पाटलिपुत्र अशोक के समय पर। और चौथा होता है प्रथम शताब्दी में कुंडल वन में कनिष्क के समय पर। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट थे जो कि बौद्ध धर्म को लेकर हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस। और सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म तो मैंने जस्ट आपको बताया, गौतम बुद्ध का जो जन्म है हमारे पास वो कहां पर हुआ था? वो लुम्बिनी में हुआ था और 563 बीसी के करीब में इनका जन्म हुआ था। 483 बीसी में इनकी डेथ हुई थी। लगभग 80 साल ये जिए थे। इनके जन्म का प्रमाण अशोक का रुम्मनदेही अभिलेख है जो ये बताता है कि इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसलिए मैं यहां पर क्या करता हूं, कर जो है 1/6 से घटाकर 1/8 कर रहा हूं। ऐसा इसे प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अगला। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? तो मैंने कहा था इनका जन्म पूछा है। हाँ, जन्म कहां पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए, सारनाथ में पहला उपदेश दिया और कुशीनगर में इनकी डेथ होती है, कुशीनारा के मल्लों के यहाँ। अंतिम उपदेश इन्होंने सुबद्ध नामक एक भिक्षु को दिया। नेक्स्ट, इनमें से कौन बुद्ध की धात्री यानी मौसी थी? तो मैंने कहा था ना प्रजापति गौतमी थी, क्योंकि इन्होंने ही इनका लालन पोषण किया था। इनकी मां की डेथ हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का मां किस वंश से रिलेट करती थी? कोलिय वंश से थी, जबकि इनके पिता शाक्य वंश से थे। इसलिए गौतम बुद्ध का जो वंश आता है वो आता शाक्य वंश। तो गौतम बुद्ध शाक्य वंश से रिलेट करते थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे संबोधि कहा गया। क्या कहा गया? संबोधि। प्रथम बौद्ध सम्मेलन किसके समय पर हुआ? 483 बीसी में अजात शत्रु के समय पर हुआ। अगला क्वेश्चन है, चेठिया गिरी बिहार सांची में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। ये किस धर्म से रिलेट करता है? बौद्ध धर्म का एक त्योहार है। कहां का? बौद्ध धर्म का। निम्न में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है? तो मैंने कहा था ना सिद्धार्थ इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिद्धार्थ। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविस्क्रमण कहा जाता है? तो महाविस्क्रमण मतलब गृह त्याग, है ना। गृह त्याग को महाविस्क्रमण। संबोधि ज्ञान की प्राप्ति को संबोधि। महापरिनिर्वाण कहा जाता है किसको? जब इनकी डेथ हुई थी उनको महापरिनिर्वाण कहा गया। गौतम बुद्ध किस वंश से रिलेट करते थे? तो इनके पिता का वंश था शाक्य वंश। तो इनका भी वंश कौन सा था? शाक्य वंश ही इनका वंश कहा जाता है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहां पर दिया? तो पहला उपदेश इनके द्वारा दिया गया सारनाथ में, जिसको मृगदाव या फिर ऋषि पत्तन कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास है। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। पाटलिपुत्र में क्या हुआ था? थर्ड बौद्ध सम्मेलन हुआ था। और वैशाली में महिला भिक्षुणी संघ की स्थापना इन्होंने की थी। महिला भिक्षुणी संघ। सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? सबसे पहले पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथों को लिखा गया। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी था? आप सभी को पता, थर्ड बौद्ध सम्मेलन अशोक के समय पर हुआ। तो सीधी सी बात है, अशोक क्या होगा? बौद्ध धर्म का अनुयायी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूपों के स्थापत्य से जुड़ा हुआ है? हर्मिका। हर्मिका जो है बौद्धों पर जो गोला अंडाकार होता है उसे कहते हैं हर्मिका। ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, इसकी पुष्टि कहां से होती है? तो मैंने कहा था ना रुम्मनदेही अभिलेख है किसका? अशोक का। वो कहता है कि यहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है, इसीलिए मैं यहां पर कर्म में कमी कर रहा हूं। तो इसका प्रमाण है गौतम बुद्ध के जन्म का।
नेक्स्ट, अशोक के शासनकाल में 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में कौन सा बौद्ध सम्मेलन हुआ? तो पहला हुआ राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन। तो तीसरा हुआ था कहां पर? हमारे पास पाटलिपुत्र। तीसरी बौद्ध सम्मेलन कहां पर हुआ? तो आप कहेंगे पाटलिपुत्र में तीसरा बौद्ध सम्मेलन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? देखो, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, कुशीनगर में इनकी डेथ हुई, पावापुरी में जो है ना, पावापुरी में वो किसकी डेथ होती है? तो पावापुरी में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की डेथ होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? कौन सा स्थल बौद्ध? मैंने कहा ना सारनाथ, ये वाराणसी के नजदीक, इसे मृगदाव या फिर ऋषिपत्तन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, ओडिशा का जोगढ़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल है? तो यहां पर अशोक के शिलालेख हैं जो कि बौद्ध धर्म के बारे में बताते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा दीक्षित अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र। कौन था? सुभद्र। नेक्स्ट, विनय पिटक किससे संबंधित है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ज्ञान की 3 टोकरियां बौद्ध धर्म से रिलेट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलार कलाम कौन थे? तो अलार कलाम और मोगली पुत्र तिस्स दोनों, अलार कलाम और मोगली पुत्र तिस्स दोनों के दोनों गौतम बुद्ध के गुरु थे। कौन थे? गुरु थे, बुद्ध के गुरु कहे जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ, प्रजापति गौतमी किसकी पालक माता थी? तो आप याद रखेंगे बुद्ध की थी, और ये बुद्ध की कौन थी? मौसी थी। जब इनकी माँ की डेथ हो जाती है तो इनकी मौसी ने इन्हें पाला था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहां पर बिताई थी? अंतिम वर्षा ऋतु जो है वो कहां पर बिताई थी? अंतिम वर्षा ऋतु जो है वैशाली में बिताई थी। गौतम बुद्ध किसके शासनकाल में कौशाम्बी आए थे? तो उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे, और उदयन के द्वारा ही पाटलिपुत्र की भी स्थापना की गई थी, जो कि गंगा और सोन नदियों के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गौतम बुद्ध किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त हुआ? तो महापरिनिर्वाण मतलब डेथ। तो सारनाथ में प्रथम उपदेश, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ, श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए, और कुशीनगर में इनकी डेथ हुई, कुशीनारा के मल्ल के यहाँ। किस राजा के अभिलेख से ज्ञात होता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अशोक का रुम्मनदेही अभिलेख। कौन सा? अशोक का रुम्मनदेही अभिलेख। पहली बौद्ध संगीति कहां पर हुई? तो राजगृह में होती है अजातशत्रु के समय पर। नेक्स्ट, बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 483 बीसी में बुद्ध की मृत्यु होती है कुशीनगर में। कहां पर? कुशीनगर में। लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? तो ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे होमवर्क में करेंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, ये रहा, 4 आर्य सत्य किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है 4 आर्य सत्य। नेक्स्ट है हमारे पास, 4 आर्य सत्यों का पहला उपदेश कहां पर दिया गया? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, पहला उपदेश कहां पर दिया गया? सारनाथ में दिया गया। कहां पर? सारनाथ में दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास, प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत 4 आर्य सत्यों में से किससे संबंधित है? तो आप याद रखेंगे ये तृतीय से संबंधित है, थर्ड से संबंधित है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। ये बौद्ध धर्म से रिलेट करते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। क्लियर है? तो ये रही आपकी छोटी सी क्लास जिसमें मैंने आपको कंप्लीट बौद्ध धर्म का रिवीजन करा दिया। मैं ये मानता हूं कम समय में इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। मतलब 10-15 मिनट आप कहीं जा रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो पूरा बौद्ध धर्म रिवाइज हो जाए विद क्वेश्चन और कंसेप्ट के साथ। क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जितना हो सके वीडियो को शेयर करेंगे, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, साथ के साथ नेक्स्ट टॉपिक भी आप बताएंगे कौन सा होना चाहिए जिस पर आपको वीडियो चाहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।